हेलो दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलकर बहुत खुश हूँ और प्रिय माता पिताओं, आपका भी स्वागत है। इस लॉकडाउन में अपने परिवारों की देखभाल करने में जो आपका प्रयास है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन रुको, सिल्वेस्टर कहाँ है? ऐसा लग रहा है वो यहाँ नहीं है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ व्यवस्थित भी नहीं है। आज हमें सीखना होगा, हमें यीशु के नाम में मजबूत होना है। और वैसे भी ये लॉकडाउन और भी लंबा कर दिया है। और मेरी छुट्टी का प्लान, क्या तुम्हें याद है मैंने पिछले हफ्ते बोला था ना आपसे, उस जंगल की तलाश करना, जंगल के पार जाना और उस जंगल में भटकना, टेंट में रहना, पानी में कूदना, पहाड़ की चोटी पर जाना, कुछ सुंदर सुंदर फोटो खींचना। काश ये अभी होता। जब मैं जाता हूँ इधर उधर, आश्चर्य करता है सब कुछ अलग। जब मैं जाता हूँ इधर उधर, आश्चर्य करता है सब कुछ अलग। ज्योति चमका, यीशु राह बता, हाथों को थाम, वचन सिखा, न बदले कभी यीशु सच्चा दोस्त। विश्वास करता, यीशु तुझ पर विश्वास करता। तुझे खोजूंगा, दौड़ा चला आऊंगा, विश्वास करूंगा, भरोसा रखूंगा। तुझे खोजूंगा, दौड़ा चला आऊंगा, विश्वास करूंगा, भरोसा रखूंगा। जब मैं खोजता अपने जीवन को ऊपर नीचे हर परिस्थितियों में, जब मैं खोजता अपने जीवन को ऊपर नीचे हर परिस्थितियों में, ज्योति चमका, यीशु राह बता, हाथों को थाम, वचन सिखा, न बदले कभी यीशु सच्चा दोस्त। विश्वास करता, यीशु तुझ पर विश्वास करता। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गई और मेरी छुट्टी भी शुरू हो गई है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये जगह कितना सुंदर है। मेरे यहाँ पर एक सुंदर टेंट है और मेरे चारों ओर भी बहुत सुंदर है। वहाँ पर एक सुंदर झरना है और यहाँ पर एक सुंदर पहाड़ है। वाह, ये जगह बहुत ही सुंदर है। मैं इस जगह में नई नई चीजों को ढूंढने जा रही हूँ और मछली भी पकड़ने जा रही हूँ। मैं तो खोजबीन करने वाली हूँ। मुझे पता हो तुम भी, शुरू कर इस यात्रा को, खोजे खुदा की रचना और उसके वादों को भी। जब तक पाँव चले और है बहुत कुछ, चारों ओर ऊपर नीचे सुनता हूँ उसकी आवाज, डर के साथ हिलाऊं पेड़ों में यीशु संग है। मैं हूँ एक खोजी, क्या हो तुम भी, नहीं रुक सकता ये जानने को, खुदा ने जो रखा हमारे लिए
मुझे पता हो तुम भी शुरू कर इस यात्रा को, खोजे खुदा की रचना और उसके वायदों को भी, जब तक पाँव चले और है बहुत कुछ। चारों ओर ऊपर नीचे सुनता हूँ उसकी आवाज, ताकि साथ हिलाऊं बैठ रहूं मैं यीशु संग है। मैं हूँ एक खोजी, क्या हो तुम भी, नहीं रुक सकता ये जानने को, खुदा ने जो रखा हमारे लिए इस सुंदर यात्रा में। इस जगह की खोज करने में बहुत मजा आया। अब मैं बहुत थकी हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, पर मेरा खाना कहाँ? ओह, मैं अपना बैग घर पर ही भूल गई। ओह नो, मैं पूरे एक हफ्ते से यही सोच रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है और अपना बैग पैक कर रही थी। याद है मैंने तुम्हें बोला था मैं अपना बैग नहीं भूलती हूँ, ठीक है? खुदा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भूख लग रही है। ओह, ये मच्छर! मुझे आश्चर्य है कि लोग जंगल में कैसे रहते हैं। ओह, ये जानवरों की आवाज आ रही है, मुझे डर लग रहा है। मैं अकेली हूँ, मुझे लगा कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, मुझे लगा मैं बहुत साहसी हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ओह नो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। खुदा प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, खुदा प्लीज मेरी मदद करो। परमेश्वर, आपने बताया है मुसीबत के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। ये कौन है? तुम कौन हो? मैं डैश हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं एस्तर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो एस्तर? मैं यहाँ इस जगह में नई नई चीजों को ढूंढने के लिए आई थी और मैंने सोचा कि मैं इस जंगल में रहने की कोशिश करूँ। जंगल में रहने का कोशिश करोगी? हाँ, मैंने सोचा कि इस छुट्टी में मुझे कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है एस्तर। हाँ, तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है एस्तर। मैं कैसे मजबूत हो सकती हूँ? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ये मच्छर, मुझे आश्चर्य लगता है लोग यहाँ कैसे रहते हैं और मुझे इन जानवरों से डर लग रहा है और जो भी आवाजें सुनती हूँ मुझे डर लग रहा है। मुझे पता है जंगल कितना डरावना है। जंगल में रहना सबकी बस की बात नहीं है, मेरे जैसे कुछ ही लोगों के लिए है। हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मुझे एक दवाई मालूम है जो मच्छरों को भगाएगी। वाह, वो तो एक अच्छी खबर है। चिंता मत करो जानवरों के विषय में। कोई भी जानवर यहाँ नहीं आएगा जब मैं यहाँ हूँ। वाह, वो तो बहुत अच्छी खबर है और यह सच में परमेश्वर की ओर से मदद है। धन्यवाद परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। परमेश्वर हमेशा हमसे प्यार करता है। हाँ, सचमुच। एस्तर, यीशु के नाम से मजबूत होना। बहुत शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए। यीशु के नाम से मजबूत होना है। अब मैं शांति से सो सकती हूँ। बाय। अब मैं शांति से सो सकती हूँ। एस्थर, एस्थर जागो। हे, मैं कहाँ हूँ? तुम वही हो जहाँ तुम हो। ओह नो, तुम घर पर हो। मैंने सोचा मैं छुट्टी पर हूँ। ओह, एक सपना था। हाँ, वो ओह एक नो, सपना था। मैं चाहती थी कि वो सच हो। चिंता मत करो एस्थर, वो कभी ना कभी होगा। लेकिन अभी घर पर रहो और सुरक्षित रहो,
ठीक है। ठीक है। आज हम सीख रहे हैं कि हमें यीशु के नाम से मजबूत होना है। प्यारे दोस्तों और माता पिताओं, आज हम एक विज्ञान प्रयोग, एक फिजिक्स प्रयोग देखने जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सब कुछ जो बहता है उच्च दबाव से कम दबाव की ओर बहता है। उदाहरण के लिए पानी एक उच्च दबाव से कम दबाव की ओर बहता है और हवा भी उच्च दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। आज हम यही देखने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कम दबाव में अधिक ताकत है। आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। मेरे पास एक कांच की बोतल है और मेरे पास एक अंडा भी है। आइए कल्पना करें कि यह बोतल एक ऐसी स्थिति है जिसमें से होकर हम अपने जीवन में गुजरते हैं। कई कठिन परिस्थितियां जीवन में होती हैं और यह हमारा जीवन है। और अब इन कठिन परिस्थितियों में कभी कभी जब हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो यह संभव नहीं है और इसलिए हमारे लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जो इन पतले रास्तों से गुजरने में, इन कठिन परिस्थितियों से गुजरने में हमारी मदद कर सके। वह व्यक्ति यीशु मसीह है। देखते हैं क्या होता है जब यीशु मसीह हमारी मदद के लिए आता है। याद रखो, हम आज सीख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मजबूत होना है। देखते हैं जब हमारे पास यीशु है क्या होता है और हम कैसे मजबूत होते हैं। अब इस अंडे को मैं अंदर डाल रही हूँ। क्या तुम देख सकते हो? वो अंडा बिना कुछ मेरे दबाव डाले ही अंदर चला गया। यही यीशु की शक्ति है। जब हमारे अंदर यीशु है तो वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। वो किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजरने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम उस कठिन परिस्थिति में अकेले नहीं, वो हमारे साथ है और वो हमारी मदद करेगा। थैंक यू। याद रखें, यीशु नाम में मजबूत बनो। हेलो बच्चों, मेरा नाम हेजल है और मैं घोड़ी हूँ। घोड़े कई सदियों से इंसानों के दोस्त हैं। हम मजबूत, बहादुर और बहुत साहसी हैं। हम जंगल और खुले खेतों में रहते थे जब तक हम पालतू नहीं हुए थे। घोड़े अपनी दीवानगी और अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। हम आपके सही साथी हैं। हम कभी नहीं बैठते, हम सोते भी खड़े खड़े हैं। हम हमेशा जाने के लिए तैयार हैं। हमें खेल पसंद है और हम बहुत दौड़ सकते हैं। हम किसी भी देश की सेना का एक अभिन्न अंग है। हम खेतों के कामों को पूरा करने में और भारी गाड़ियां खींचने के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। हम काम पर इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। हम उन्हें और भी शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे तुम मुझ पर सवारी करते समय मुझे मजबूत बनाते हो, वैसे ही कोई है जो तुम्हें मजबूत बनाता है जब वह तुम में है। वह यीशु मसीह है। यीशु आपको हर दिन गुजारने में आपकी मदद करता है। वह हर स्थिति में आपके साथ होने का वादा करता है। वह आपसे प्यार करता है। जब हम निराश, तनावग्रस्त या चिंतित या डर महसूस करते हैं तो याद रखें कि यीशु आपके साथ है और वह आपको हर दिन गुजारने की ताकत देगा। आपके पास माता पिता हो सकते हैं जो अपनी नौकरी या व्यवसाय के बारे में चिंतित होंगे, या आप अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित होंगे, या आप उन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सोच रहे हैं, या आप डर रहे होंगे उन बोरिंग क्लासेस जो इंटरनेट में आपको करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, यीशु आपके साथ है। बाइबल में फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यीशु मसीह पर भरोसा रखो, वो आपका सच्चा मित्र है, वो आपको अच्छे से जानता है, केवल वो ही जिंदा है। याद रखें, यीशु के नाम में मजबूत होना है। तो आज की कहानी एक दिलचस्प कहानी है। ये मेरे पसंदीदा कहानियों में से एक है। ये दानियल की पुस्तक 3 अध्याय से है और ये कहानी 3 बहादुर लड़कों के बारे में है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी खुद की एक विशाल सोने की मूर्ति का निर्माण किया। बाइबल में कहा गया है कि यह मूर्ति 90 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी थी। कल्पना करो, 90 फीट लंबी और 9 फीट चौड़ी सोने से बनी हुई मूर्ति। उसने ये मूर्ति बाबुल के दूरा नामक घाटी में बनाया था और इस दिन जब उन्होंने प्रतिमा का उद्घाटन किया तो उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, राज्यपालों और अपने प्रांत के सभी लोगों को आमंत्रित किया। उन्होंने हर एक को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि वीणा, झांझ और बॉल की आवाज साथ में बजने पर आप सभी को इस मूर्ति के सामने दंडवत करके उसकी आराधना करना है। जब सारे वाद्य यंत्रों के साथ गाना बजाया गया तो सभी लोगों ने उस मूर्ति के सामने दंडवत किया। ये सब होने के बाद कुछ मंत्री राजा नबूकदनेस्सर के पास गए और बताया कि सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन आपके राज्य में कुछ यहूदी हैं जिन्होंने दंडवत नहीं किया, जिन्होंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। और जैसे कि आपने इस कार्यक्रम के पहले बोला था कि जो कोई दंडवत नहीं करेगा उन्हें आग की भट्टी में डाला जाएगा। राजा, आपको इन लड़कों को भट्टी में फेंक देना चाहिए। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, उन लड़कों को मेरे सामने लाओ, उन यहूदी लड़कों को मेरे पास लेकर आओ। तो वे लोग जाकर उन तीनों लड़कों को लेकर आए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। राजा ने उनसे पूछा, क्या यह सच है कि तुम लोग मेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने नहीं झुके? और उन लड़कों ने कहा, राजा, हम किसी और चीज के सामने नहीं झुकते हैं सिवाय हमारे परमेश्वर के। हम केवल हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने ही झुकते हैं। राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और आदेश दिया कि उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाए और उन्हें कहा, सुनिश्चित करो कि भट्टी बहुत गर्म हो, सुनिश्चित करो कि भट्टी पहले की तुलना में 7 गुना अधिक गर्म हो। और राजा ने कुछ सबसे मजबूत पुरुषों को आदेश दिया कि वे इन लड़कों को अपने कपड़ों में बांधकर आग में फेंक दे। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही यह मजबूत लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी की ओर ले जा रहे थे, उस आग की गर्मी इतनी तेज थी कि जो लोग उन्हें ले जा रहे थे वे लोग जल गए। फिर भी उन्होंने इन तीनों लड़कों को उठाकर उन्होंने आग में फेंक दिया। और राजा ने सोचा, चलो न्याय हो गया है। लेकिन राजा को आश्चर्य होने लायक कुछ शानदार हुआ। जैसे राजा आग की भट्टी की ओर देख रहा था, उसने देखा कि वहां 3 नहीं बल्कि 4 पुरुष थे। उसने देखा कि उन 4 आदमियों में से एक परमेश्वर के पुत्र की तरह लग रहा था। उसने यह भी देखा कि वे चारों पुरुष जल नहीं रहे थे। तो राजा नबूकदनेस्सर हैरानी में भट्टी की ओर भागे और कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम बाहर आओ। वे तीनों बाहर आए और जो भी वहां खड़े थे इतने हैरान हो गए क्योंकि उनमें से एक भी नहीं जले थे और ना ही उनसे धुएं की गंध आ रही थी। उनके सिर के बालों का एक कतरा भी नहीं जला था। ऐसा चमत्कार वहां खड़े सभी लोगों ने देखा और राजा ने यह देखकर आदेश दिया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा। और उसने कहा, सारी महिमा शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को मिले। उसी दिन परमेश्वर की महिमा हुई इस चमत्कार के कारण जिसकी गवाह इतने सारे लोग थे। अब मैं तुम में से हर एक को ये चुनौती देना चाहता हूं। अब हम कोरोना वायरस लॉकडाउन
महामारी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। प्रत्येक दिन मरने वालों की संख्या, ये सब एक ऐसी चुनौती है, एक कठिन परिस्थिति है। हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। शद्रक, मशक और अब्दनेगो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे जानते थे कि वे राजा की दया पर हैं, लेकिन उनका अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं गया, क्योंकि जब राजा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हम नहीं झुकेंगे। आप हमें आग की भट्टी में फेंक दो, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। अगर हम जल जाते हैं तो हम जल जाते हैं, लेकिन हम एक सच्चे जीवित ईश्वर के अलावा किसी और के सामने झुकेंगे नहीं। ऐसा था उनका विश्वास। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम ऐसी चुनौती से भरी हुई समय से होकर निकल रहे हैं। हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं परिस्थिति में हमारा परमेश्वर उतर कर आता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और जब हम हमारी आशा उस पर डालते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और जब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर तुम बलवान है और मैं निर्बल हूं, जब हम कहते हैं परमेश्वर मैं तुझ में निर्भर हूं, वहां चमत्कार हो। तो बच्चों, मजबूत बनो, लेकिन केवल यीशु मसीह के नाम से ही। तो हम कैसे यीशु के नाम से मजबूत हो सकते हैं? ये उसे हमारे पूरे दिल से, हमारी पूरी ताकत और हमारे सारे मन से प्यार करने से हो सकता है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर पहले होना चाहिए, उसे हमारी प्राथमिकता बनाना है। हम यीशु के नाम से मजबूत हो जाएंगे। आज का मेमोरी वर्स फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7वां वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कितना सुंदर है ना? बच्चों और माता पिताओं, अब हमारे लिए प्रार्थना का समय है। आज हम 3 महत्वपूर्ण बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर्स और नर्सेस और उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने जान को खतरे में डालकर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करे। दूसरी बात, हम दैनिक मजदूरों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब लॉकडाउन और भी लंबा कर दिया गया है, लोग बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं अपने परिवारों को संभालने में। उनमें से कुछ अपने गांव में वापस लौटने का भी प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए विशेष ट्रेन का आयोजन सरकार ने किया है। प्रार्थना करें कि वे सुरक्षित अपने गांव में पहुंचे। तीसरी विषय, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस कोरोना महामारी को खत्म करे और सब कुछ पहले जैसे हो जाए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद कि आप हमारे लिए अद्भुत रीति से प्रबंध कर रहे हैं। आपके हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपने डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और वे कोरोना वायरस से होने वाली हर प्रकार के मुसीबत से बचे रहेंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन लोगों को सांत्वना देंगे जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। प्रभु, हम हर एक दैनिक मजदूरों को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके परिवार बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए अनोखे रूप से प्रदान करेंगे और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सही समय पर भोजन मिलेगी और आप उनके लिए सब कुछ प्रदान करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि महामारी जल्द ही खत्म हो जाए और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। एक बार और हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आपके नाम से मांगने वाली हर प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं। धन्यवाद यीशु कि आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम आपसे प्यार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, ये बहुत ही अद्भुत एक एपिसोड रहा। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा। हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें भी अच्छा लगा हो। माता पिताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आगे भी आपके प्रोत्साहन की हमें ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उसकी स्तुति और बच्चे परमेश्वर के बारे में और जान सके।
इसलिए मैं प्रार्थना और आशा करता हूँ कि आगे भी हमें प्रोत्साहन देंगे। आज हमने सीखा एस्तर, यीशु के नाम में मजबूत होना है। और जो कहानी आज हमने सुना वो मेरी सबसे पसंदीदा बाइबल की कहानी है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी। ये बहुत अद्भुत है जिस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बचाया है उस ना। आग की भट्टी से जो कि पहले से भी 7 गुना अधिक गर्म था। हाँ, और एस्तर, मुझे तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छा लगा, कैसे कम दबाव में अधिक ताकत होता है और वह चीजों को अपनी ओर खींचता है। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था वो। एस्तर, बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी छुट्टी को याद कर रही हूँ, काश वो सच मुझे होता। आश्चर्य है कि तुम्हारी छुट्टी में क्या हुआ। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि वो दोस्त कौन था जिससे तुम मिले थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सपना ओह अच्छा था। हाँ, तुमने मुझे और तुम्हें परेशान मालूम है, किया। तुम्हें याद है क्विज? हाँ, हाँ, सिर्फ 6 जन हैं जो फर्स्ट विनर रहे हैं, जिन्हें 10 में से 10 मिला है। ओह, क्या वो मैं हूँ? तुम नहीं हो। एनोश सैमुअल क्रिस्टी, क्रिस्टीना ग्रेसलिन बेंसी, जाबेज बहुत क्रिस्टीन बढ़िया। दास, एल्सा, विश्वास आनंद, आशीष, इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया और मुझे निश्चय है कि बहुत सारे इस ऑनलाइन क्विज में भाग लेंगे। अब जाने का वक्त हो गया है। सबको प्रभु आशीष दे। अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय।